अनुभव। आध्यात्मिक जीवन किसको कहते हैं? मेरा अनुभव वो बहती जीवन की धारा के पल में से जब मेरे में अनुभवों की धारा बहने लगी थी, ऐसे पलों के दृश्य का आनंद जुगों की तरह विशाल हो जाता है। जब मैंने ये जाना तो मेरे में एक गहरे रोमांस का समय बहना शुरू हो गया, जिसको मेरा अस्तित्व आध्यात्मिक जीवन मानता है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मेरा अनुभव। अब मुझको वो कहानी याद आने लगी, सोच के घने जंगलों में से जब मैंने खुद को पथहीन देखा था। उस पल की एक सोच ने चुपके से मुझको मेरे एक जन्म की कहानी सुना दी थी। आज भी मेरे में वो किसी युग का पल जीवंत है, जब उस पल में मुझको कहा था कि मेरी तरफ सोच समझ के आना, फिर तेरा वापस जाने को दिल नहीं करेगा। और उस पल में खिली हुई मुस्कान ने मुझको ये समझ दे दी थी कि ऐसे ही वक्त में ऐसे ही पल व्यक्ति को युग की यात्रा करवा देता है। उस अद्भुत पल ने मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करवाई और मुझको बताया कि पथहीन ये रातहीन जो यात्रा है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। क्या आध्यात्मिक जीवन की यात्रा रहस्य से भरी है? मेरा अनुभव। मैंने सदा ही जीवन की हर पल को और हर चीज़ को रहस्य ही समझा है और माना है। गहरे रहस्य उस वक्त शुरू होते हैं जब मैंने पहली बार मेरे ही दर्द को रुक जाने के लिए कहा था कि रुक जाओ, मेरे को कभी छूना मत। अगर आज तुमने मुझको छू लिया तो खुद के अस्तित्व को गवा लोगे, क्योंकि आज मैं प्यार हूँ और मेरा प्यार आपका शिकार कर डालेगा। आप बच नहीं पाओगे। दर्द को रोकना ही मुझको वक्त के पार ले गया और मैं चुप के याम में प्रवेश हो गई, जहाँ से शुरू होगी वो यात्रा जिसने मेरे बीते वक्त को भी रहस्य में बदल डाला। चुप याम में सबसे पहला सबक मुझको यही मिला था कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहीं भी चले जाओ और तुम क्या करते हो और तुम कहाँ जाते हो। मैं युगों तीक की योग्यता को रखता हूँ, चाहे मैं सिर्फ एक पल हूँ जो आज तेरे को जहाँ पर लेके आया है। तब मेरी समझ में आ गया था कि ये तमाम जीवन सच में ही एक रहस्य है। क्या आध्यात्मिक जीवन की कोई परिभाषा है? मेरा अनुभव। जब मैंने इस रहस्य भरे याम में प्रवेश किया था तो और भी गहरे में मैं रुक गई। मेरा रुकना सिर्फ मन का ही नहीं था, शरीर का भी था। मेरा ये रुकना सिर्फ बुद्धि का नहीं था, आत्मा का भी था, क्योंकि मैं एक ऐसे डिमेंशन में प्रवेश हो गई थी जिसकी पहली समझ यही थी कि हर चीज इस जीवन की गहरी रहस्य है और ये यात्रा कभी ना खत्म होने वाली है और ये यात्रा मौत के बाद भी चलती रहती है। मेरे रुकने से मैंने इस आध्यात्मिक जीवन को ऐसे ही समझा था कि 4 आयाम का रुक जाना, प्लस जब सिर्फ ऊर्जा बहती है, प्लस व्यक्ति हवा की तरह हल्का होता है और खालीपन के एहसास से भरा हुआ होता है और सब कुछ उसके भीतर से ही बाहर की ओर बहता है। तब ये होता है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन और धार्मिक जीवन में क्या फर्क है? धार्मिक जीवन में व्यक्ति स्वयं रूप को जानता है और समझ लेता है, जिसके कारण व्यक्ति डर से मुक्त, दुख से मुक्त, सभी बंधनों से मुक्त और प्रचार से मुक्ति पा लेता है। स्वयं के बोध को ही असल में धार्मिक जीवन मानती हूँ,
जिससे व्यक्ति खुद में ठहर जाता है, तब होती है शुरू आध्यात्मिक जीवन की यात्रा। और आध्यात्मिक जीवन वो जीवन है जो पूर्ण आजादी होती है, खुद के अस्तित्व का अंत और असलियत में जीने की क्षमता का नाम होता है आध्यात्मिक जीवन। ब्रह्म ज्ञान की यात्रा आध्यात्मिक जीवन से ही शुरू होती है, उससे पहले कभी भी नहीं। आध्यात्मिक जीवन की महिमा क्या है? आध्यात्मिक जीवन की समझ में, आध्यात्मिक व्यक्ति की समझ में वो रमज आ जाती है, जीवन को बिना संघर्ष के कैसे जिया जा सकता है और कैसे जीने की कला बना के व्यक्ति हंसता हुआ जीवन को जी सकता है, और कैसे रोगों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, तनाव से मुक्त, सीमाओं से मुक्त हुआ जा सकता है। सबसे गहरा रहस्य वो जान जे लेता है कि कैसे ब्रह्मांड का कानून काम करता है। क्योंकि आज मैं भी जानती हूँ कि खुद से भी पार होके जीना कितना सुंदर और अद्भुत होता है, जहाँ पर खुद की बर्बादी भी खूबसूरती के लिबास में सजी हुई होती है। क्योंकि जीवन की हर घटना की रमज कैसे चलती है, और उसको समझ जाना ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक जीवन किसको कहते